आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और अभी तक आपको रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ, तो आइए जानते हैं किन कारणों की वजह से रिफंड रुका हुआ है और आगे हमें करना क्या चाहिए। रिफंड की प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की एक ब्रांच सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु के द्वारा की जाती है और जनरली मेजर टाइम में रिफंड कुछ टाइम में 20-25 दिनों में इनिशिएट हो जाता है, पर कुछ केस में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। मिनिमम डेडलाइन 3 महीने की होती है, 3 महीने के अंदर आपका रिफंड आ जाता है। अगर 3 महीने के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो उस केस में डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244 ए के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट 6% सालाना ब्याज भी प्रोवाइड करता है, अगर आपकी डिटेल सारी जेन्युइन होती है। किन कारणों की वजह से हमारा रिफंड रुका होता है, तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपने जो आईटीआर फिल किया है वो मिसमैच करता हो डिपार्टमेंट के एए सिस्टम के साथ। साथ साथ आपने जो बैंक डिटेल दी हो प्री वैलिडेट करके नहीं दी हो, उस केस में भी रिफंड रुक जाता है। साथ साथ आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं वो गलत तरीके से क्लेम किए गए। ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हमारा रिफंड रुका हुआ होता है। हमें करना क्या चाहिए, हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ई फाइलिंग में जाकर पैन नंबर की हेल्प से हम स्टेज चेक कर सकते हैं किस स्टेज पर रुका हुआ है और किन कारणों की वजह से रुका हुआ है। साथ साथ हम एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर भी हमारा रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या कारण रहे और किन कारणों की वजह से हमारा रिफंड रुका हुआ है। और साथ साथ हम डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं ई निर्वाणा में जाकर, जहाँ से कुछ टाइम बाद डिपार्टमेंट आपको सेटिस्फाइड जवाब देता है। और साथ ही आप बेंगलुरु सीपीसी को भी मेल और कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको प्रॉपर जवाब देते हैं कि किन कारणों की वजह से आपका रिफंड रुका हुआ है। अगर 3 महीने के बियॉन्ड भी आपका अगर रिफंड इनिशिएट नहीं होता तो उस केस में नजदीक इनकम टैक्स ऑफिस जाकर आपके एओ से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।